Hello friends, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. Hello everyone, praise the Lord. Praise the Lord. आज फिर हम आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग डिस्कशन के साथ, और मैं आशा करता हूँ आज का ये स्पिरिचुअल टॉक आप सभी के लिए आशीष का कारण होगा और आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव लाएगा। तो दोस्तों, आज फिर मेरे सामने इस स्पिरिचुअल टॉक में कविता जी मेरे साथ है और इनके पास कुछ सवाल है जो ये पूछने जा रही हैं, और मैं आशा करता हूँ इस सवाल को पूछने के द्वारा जो हम बातचीत करेंगे, जो डिस्कस हम करेंगे, वो सबके लिए आशीष का कारण होगा। तो इस समय है मैं कविता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बातें रख सकती हैं। आज का मेरा सवाल है लक। जब हम देखते हैं एक सक्सेसफुल इंसान को दुनिया में, तो हम बोलते हैं कि ये बहुत ही लकी इंसान है, इस इंसान को लक बहुत ही फेवर है। और जब हम दूसरी ओर देखते हैं कि एक अनसक्सेसफुल इंसान, जब हम कहते हैं उनके लिए कि ये बहुत अनलक्की है, ये जो भी काम करता है कुछ भी है, लक इसके फेवर नहीं देती। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सच में ऐसा कुछ है कि लक अनलक की बातें तो मैं पूछना चाहूँगी और जानना चाहूँगी आज। ओके, थैंक यू कविता जी आपके सवाल के लिए। और जो सवाल आपने पूछा है वो ये है कि आप जानना चाहती हैं कि एक्चुअली में लक होता है या नहीं होता है, राइट? Yes. और परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन इस पर क्या कहता है लक के बारे में, क्योंकि हम लाइफ में देखते हैं, हमारे आसपास में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं बहुत ही लकी व्यक्ति है, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उसको बोलते हैं ये अनलकी व्यक्ति, राइट? तो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। आज हम इस सवाल में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मैं आशा करता हूँ आज का डिस्कशन हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। हम इस बात को डिस्कस करेंगे बाइबल के वचन के अनुसार, और ये हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा, और ये बाइबल का वचन है जहाँ पे इक्लेसियास्टिक 9:11 सभोपदेशक उसका 9 का 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। इन इंग्लिश, आई टर्न मी टू अनदर थिंग एंड आई सॉ दैट अंडर द सन द रेस इज नॉट टू द स्विफ्ट नॉर द बैटल टू द स्ट्रॉन्ग nor bread to the wise, nor riches to the learned, nor favor to the skillful, but time and chance in all. So दोस्तों, यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा ये बात करता है टाइम और चांस के बारे में, समय और संयोग के बारे में। जैसे कि कविता जी ने जो पूछा, क्या ये समय है या क्या ये संयोग है जो ऐसा होता है, या फिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि जो कुछ कई बार हमने देखा, बाइबल का जो पद हमने पढ़ा उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैंने कभी ऐसा देखा है कि न तो बुद्धिमान लोग खाने को मिलता है, न तो शूरवीर लोग युद्ध को जीतते हैं, और न ही कुछ ऐसा अच्छा लोगों के साथ होता है, बल्कि ये समय और संयोग की बात है। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ है जो समय है, जो संयोग है, जो हमारे जीवन में रोल प्ले करता है? आगे जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। ये कहानी आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ये समय और संयोग, लक्की और अनलक्की जो बातें हैं, इन बातों पर हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, रात में सोया हुआ था, और जब उसने सुबह उठा, उसको ऑफिस जाना था, लेकिन जब उसने घड़ी की ओर ध्यान दिया तो देखा काफ़ी लेट हो चुका था। उसे बहुत ही जल्दी अपने आप को तैयार किया और दौड़ के ऑफिस के लिए निकला। जैसे ही निकला, कुछ देर इंतजार करने के बाद उसको एक कैब मिला, कैब पकड़ा, तुरंत वो ऑफिस गया। ऑफिस में जाने के बाद जब ऑफिस वो पहुंचा तो काफ़ी लेट हो चुका था। बॉस ने उसको बुलाया, उसको फटकार लगाई, उसको डांटा। बॉस का डांट सुनने के बाद वो जो व्यक्ति था अपने केबिन की ओर गया, और जब अपने केबिन पे गया तो उसने देखा कि अपने पॉकेट चेक किया और उसने पाया कि उसने अपना वॉलेट उस कार में भूल गया है जिस कार से वो ऑफिस आया था। वो काफ़ी दुखी हुआ। फिर शाम को जब वो घर वापस आया तो घर में वापस आने के बाद उसको पता चला कि उसकी जो वाइफ है, उसकी पत्नी किसी और बंदे के साथ भाग गई है, किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई है।
और काफ़ी दुखी हो गया। फिर इस व्यक्ति ने सोचा अब मैं आत्महत्या करूंगा। उसने एक पॉइजन खरीदा, एक जहर खरीदा और पास के एक होटल में गया, वहाँ से एक बियर का बॉटल खरीदा। उस बियर के बोतल में उस जहर को डाल दिया और टेबल पे बैठे हुए था, सोच रहा था कि उसको कैसे पिया जाए या कैसे पीऊँ। वैसे ही जब वो बैठे हुए था, एक ट्रक ड्राइवर आता है, उसके सामने वाला चेयर में बैठता है और उसका जो बियर का बॉटल जिसमें पॉइजन मिला होता है उठाकर उसको पी जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसमें बेड टाइम आर लक्की आर अनलकी, कौन लक्की था कौन अनलकी था, या किसके, ये जो व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं सुबह से शाम तक इसका दिन खराब था। सुबह लेट में उठा, ऑफिस गया तो ऑफिस में बॉस की डांट मिली। फिर उसने अपने कैबिन में गया, जब देखा कि उसने अपना वॉलेट टैक्सी पे भूल गया। जब घर वापस आया तो उसने देखा उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। जब उसने जहर खाने के लिए प्लान किया, होटल में जाके बैठा, जहर खरीदा, तो उस जहर को भी किसी और ने पी गया। अब ये बैड डे या लकी और अनलकी इसमें कौन था? ये आदमी या वो ट्रक ड्राइवर जो आकर अचानक से आता है और उसका जहर मिला वाला बियर पी जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है इट्स ऑल अबाउट संयोग और समय, ये टाइम और चांस के बारे में। लेकिन ये टाइम और चांस है क्या चीज़? ये टाइम और चांस दोनों कंट्रोल में है परमेश्वर के। समय और संयोग दोनों परमेश्वर के कंट्रोल में है, राइट? तो मैं कुछ वचन को पढ़ूंगा और मैं आशा करता हूँ ये हमें हमारी जो कविता जी का जो सवाल है हम सब के लिए ये सही उत्तर लेकर आएगा। तो कुछ बातें हैं जो हम देखेंगे। बाइबल में नीति वचन उसका 16 का 33 में लिखा हुआ है, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। प्रोवर्ब्स 16:33, लॉर्ड्स आर कास्ट इनटू द लैप बट दे आर डिस्पोज्ड बाय द लॉर्ड। ये वचन हमें बताता है दोस्तों कि चिट्ठियां तो डाली जाती है लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। जैसे कि आपने बताया कि बिजनेस तो लोग करते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं और कई लोग पास हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं और अनसक्सेस होते हैं। सक्सेसफुल को बोलते हैं कि वो लक्की व्यक्ति है और अनसक्सेसफुल को बोलते हैं कि वो अनलक्की है, राइट? तो लेकिन यहाँ पे बाइबल में कहता है कि चिट्ठी तो डाली जाती है लेकिन निकलना यहोवा की ओर से होता है। हम बहुत कुछ तो करते हैं लेकिन उसका परिणाम आना परमेश्वर की ओर से होता है, ठीक है? कई बार लाइफ में हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। 8 का 28 पद में कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इन इंग्लिश, एंड वी नो दैट टू देम दैट लव गॉड एंड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर अनटू गुड टू सच एज अकॉर्डिंग टू हिज पर्पज आर कॉल्ड टू बी सेंट्स। यहाँ पे कहता है कि हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। जैसे कि हम सक्सेस और अनसक्सेस के बारे में बात करते हैं, सफलता और असफलता के बारे में बात करते हैं। दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, एक सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है और दूसरा फेल हो जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि जो फेल हो गए वो तो दुखी होगा, वो कहेगा कि मेरे ऊपर परमेश्वर का फेवर क्यों नहीं है, मैं अनलकी व्यक्ति हूँ। लेकिन यहाँ पे कहता है कि हर एक बातें भलाई को मिलकर उत्पन्न करती है। हो सकता है शायद उसको लग रहा होगा कि उस फेल हो गया, वो असफल हो गए, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके पीछे का रीजन क्या है। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है दोस्तों, कई बार हम कुछ काम तो करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, हम असफल हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाता, हम बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो पाता और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हो सकता है हमारी दृष्टि में हमें नुकसान हो गया, हमारी दृष्टि में हमें असफलता मिल गई, हमारी दृष्टि में हम सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर जानता है कि क्या होना चाहिए हमारे साथ, और वही होता है जो वो चाहता है, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। चैप्टर 1 वर्स 11 सेज, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो उन अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर मिराज बने। इन होम वी आल्सो आर कॉल्ड बाय लॉर्ड बीइंग प्रीडिस्टाइन्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पज ऑफ हिम हु वर्कड ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ हिज विल। और हम उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं।
और वो वही करता है जिस कारण से हम बुलाए गए हैं, वो वही करता है जो हमारे साथ वो चाहता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन करते हैं कि हम फेल क्यों हो गए, हम सफल क्यों नहीं हुए, हमारी लाइफ में दुख क्यों आ गया, हमारी लाइफ में बीमारी क्यों आ गया, हम क्यों संकट में हैं, हम क्यों समस्या में हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक बाइबल बताती है एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड, सारी कुछ प्री प्लान्ड है। हमारी लाइफ में क्या होना है, हमें सक्सेस होना है या हमें कैसा होना है, वो सारी बातें हमारे लिए प्री प्लान्ड है, प्रीडिस्टाइन्ड है एवरीथिंग। सो वी कैन नॉट आस्क क्वेश्चन टू गॉड why these things are happening to us, right? So सब कुछ हमारे लिए प्रीडिस्टाइन्ड किया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर है और हमारे बारे में सब कुछ वो जानता है। अगली बात इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रोवर्ब्स 3:5 इन इंग्लिश, हैव कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड with all thy heart and lean not upon thy own prudence। ये कहता है परमेश्वर का वचन कि जो कुछ भी तू कर रहा है अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार हम कुछ करते हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं या कोई भी चीज़ करने के लिए, नया करने के लिए, घर बनाने के लिए सोचते हैं, ज़मीन खरीदने के लिए सोचते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने प्रॉफिट के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब तेरा प्लान सफल होगा। कई बार हम बिजनेस करना शुरू करते हैं, नौकरी करना शुरू करते हैं, फैमिली प्लानिंग करना शुरू करते हैं, ज़मीन खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन वैसे हम फेल इसलिए हो जाते हैं कई बार कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। अगली बात इस बात को बताता है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। लूक 1:37 इन इंग्लिश, बिकॉज नो वर्ड शैल बी इम्पॉसिबल विथ गॉड और इनइफेक्टिव विथ गॉड। सो दोस्तों, यहाँ पे ये वचन बताता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो अप्रभावशाली हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर जैसा चाहता है अगर हम वैसा करते हैं तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो प्रभावशाली ना हो। हर एक चीज प्रभावशाली होगा, क्योंकि परमेश्वर की जो ओर से होता है वो प्रभावशाली ही होता है। बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड, परमेश्वर है। तो कविता जी, मैं ये वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बाइबल वचन हमने पढ़ा है ये सब बातें बात करता है समय और संयोग के बारे में। जैसे कि आपने पूछा, कई बार दोस्तों हम देखते हैं, हम जब आसपास में देखते हैं कोई लोग सक्सेस होते हैं, कोई लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई लोग अच्छे कमाई कर लेते हैं, कोई लोग नहीं कर पाते। हमें लगता है कि वो लक्की व्यक्ति है, वो बहुत ही लक्की है, वो क्या बोलते हैं, वो नसीब वाला, उसका नसीब अच्छा है, और जिसको अनलक्की है उसका नसीब अच्छा नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि ये सब समय और संयोग की बात है, ये सब समय और संयोग की बात है। ये इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड चांस। जैसे कि मैंने स्टोरी आपको बताया, वो जो व्यक्ति जो सुबह से परेशान था और मरना चाहता था लेकिन मर कोई और गया, कोई ट्रक ड्राइवर जो उसके पास बाई चांस आता है और वो जहर को पीकर मर जाता है। लाइफ में कई बार हमारा ऐसा होता है दोस्तों, हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें का योजना बनाते हैं, लेकिन कहीं हमें सक्सेस नहीं मिलता, कहीं हमें सक्सेस मिल जाती है। अगर सक्सेस नहीं मिलता है इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा है कि हर एक काम जो हम करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, और परमेश्वर के द्वारा जो भी हम कर रहे हैं वो प्रीडिस्टाइन किया गया है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर के द्वारा प्रीडिस्टाइन किया गया है। तो हम कभी भी ये जो लकी और अनलकी पर भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है परमेश्वर के द्वारा प्रीडिस्टाइन किया हुआ है। हम नहीं कह सकते कि हम क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है, हम नहीं कह सकते कि हमारी जॉब अच्छी क्यों नहीं हो रही है, हम ये नहीं कहते कि हमारे परिवार में बड़े हम घर क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, गाड़ी क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, या कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि हर एक लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर का एक विशेष योजना है, और उसी योजना के साथ परमेश्वर हम सबको ले जाना चाहता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कविता जी कि जो लक और अनलक होता है ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड चांस। ये सारी बातें समय और संयोग की बात है, और ये दोनों समय और संयोग परमेश्वर के कंट्रोल में है, और ये तभी हमारे फेवर में हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्यों को शुरू करेंगे। जैसे कि हमने बहुत सारे बाइबल वर्स को पढ़े हैं,
जिसमें हमें पता चलता है कि अगर हम कार्यों को शुरू करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी समझ का सहारा ना लें, परमेश्वर की वचन का सहारा लें, अपने आप पर भरोसा ना करें बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करें, तो सारी चीज़ें भलाई को उत्पन्न करेगी। और ये बात हमेशा आप जान रखिए, अपना सारा चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखता है, और परमेश्वर ही हमारी सारी मनोरथों को पूरा करेगा, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। तो कभी भी आप लक और अनलक पर भरोसा न रखें, बल्कि ये जान लें अगर आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। उसको बुरी तरीका से ना लें, बल्कि ये जान लें कि परमेश्वर का एक योजना आपके जीवन के प्रति है। हो सकता है आपके साथ ही सक्सेस हो गए होंगे, हो सकता है आपके साथ ही अच्छे जॉब करते होंगे, हो सकता है आपके पड़ोसी बड़े खुशी और आनंद से रहते होंगे, वो बीमार नहीं पड़ते होंगे, और आपके लाइफ में हो सकता है आप असक्सेसफुल होंगे, आपका जॉब अच्छा नहीं होगा, आप हमेशा बीमार पड़ते होंगे, आप हमेशा दुखी रहते होंगे। ये हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न कराएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये वचन, आज का ये स्पिरिचुअल टॉक, एक आत्मिक बातें, वार्तालाप आप सबके लिए आशीष का कारण हो रहा होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लकी और अनलकी पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना है वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना है, मेहनत करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें सक्सेस देगा अगर वो चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन का हर एक क्षण परमेश्वर के द्वारा प्रीडिस्टाइन किया चुका है। तो कविता जी, मैं आशा करता हूँ आपको भी ये समझ में आई होगी, राइट? ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन।